आप सबको इतिहास वाला चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा। विषय क्या है? पॉलिटी। टीजीटी पीजीटी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2001 में पूछे गए प्रश्नों का महत्वपूर्ण सीरीज होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इतिहास वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के परिवार का सदस्य बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? ए कह रहा है गणतंत्री संधि अध्यात्मात्मक, बी कह रहा है गणतंत्री एकात्मक संसदीय, सी कह रहा है गणतंत्री संघी संधि संसदीय, डी कह रहा है यानी चौथा कह रहा है गणतंत्री एकात्मक अध्यात्मात्मक। तो कौन सा उत्तर सही है? तो पहले का कौन सा उत्तर सही हुआ है? सी, गणतंत्री संघीय संसदीय व्यवस्था है भारतीय राजनीतिक की। तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है तीसरा यानी तीसरा। तीसरा कह रहा है दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। ए कह रहा है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, बी कह रहा है यानी दूसरा कह रहा भौतिक विकास के लिए कार्य करना, तीसरा कह रहा अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, डी कह रहा धर्म की रक्षा करना। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? वह है तीसरा, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। ये सभी प्रश्न 2001 टीजीटी में पूछे गए प्रश्नों का हल है। चौथा कह रहा है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? ए कह रहा सभापति राज्यसभा, बी कह रहा अध्यक्ष लोकसभा, सी कह रहा राष्ट्रपति, डी कह रहा विरोधी दल का नेता। तो चौथे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? तो वह है दूसरा, अध्यक्ष लोकसभा को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। तो कौन करता है? तो अध्यक्ष लोकसभा के। पांचवा कह रहा है संधि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री, बी कह रहा संसद, सी कह रहा राष्ट्रपति, डी कह रहा प्रधानमंत्री। तो कौन नियुक्त करता है? तो है पांचवें का तीसरा, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। छठा प्रश्न कह रहा है भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? ए कह रहा बीपी सिंह, बी कह रहा चंद्रशेखर, सी कह रहा मोरारजी देसाई, डी कह रहा चरण सिंह। तो कौन सा उत्तर सही है? तो है मोरारजी देसाई जो 1978 में जीते थे। 7 कह रहा है राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है तो क्या? मुख्य चुनाव अधिकारी। तो 7वें का कौन सा उत्तर सही है? वह है बी, दूसरा सही है, मुख्य चुनाव अधिकारी। 8वां कह रहा है किसकी देख रेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री। 8वें का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, जिलाधीश जो की देख रेख में शांति व्यवस्था कायम रखती है पुलिस बल। 9वां कह रहा है मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते? तो वह है सी, नगर निगम की। जो मुख्य लेखाधिकारी इनमें से किसकी जांच नहीं करते? तो है नगर निगम की, जबकि राज्य सरकार की, केंद्रीय सरकार की, सरकारी उद्योग की जांच करते हैं। 10वां कह रहा है निम्न में से कौन
नौकरशाही की विशेषता नहीं है। तो कौन सा विशेषता नहीं है? तो वह है तीसरा, अक्षमता। नौकरशाही की विशेषता नहीं है। तो 10 का तीसरा उत्तर सही है। सभी प्रश्न 2001 में पूछे गए प्रश्न हैं। उदारवाद किसका हित चाहता है? उदारवाद किसका हित चाहता है? तो उदारवाद किसका हित चाहता है? तो है बी, धनवानों का हित चाहता है उदारवाद। 12 कह रहा है फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल का श्रेष्ठ है। राज्य क्या है? दल का श्रेष्ठ है। उत्तर ए सही है 12 का। तो 12 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए। 13 कह रहा है भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो किसके लिए आवश्यक है? तो है लोकतंत्र के लिए भाषण की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। 13 का ए सही है। 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो कौन था? वह सी, जवाहरलाल नेहरू ने। 17 कह रहा है नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विशेषता है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। तो कौन सा मुख्य विषय है? सी कह रहा है राज्य। तो 17 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह तीसरा, राज्य। 18 कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। तो किसका था? वह है सी, अशोक मेहता समिति का। 20 कह रहा है भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो किस योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण हुआ? तो है ए, मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो 20 का ए उत्तर सही है। 21 कह रहा है राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। राजनीति शास्त्र के पिता किसे माने जाते हैं? तो है बी, अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो कौन सा उत्तर सही है 22 का? तो है ए, राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? राज्य का अर्थ होता है राष्ट्र। तो नेपाल का एक राष्ट्र ही है, देश है। बांग्लादेश ये भी एक देश है, श्रीलंका ये भी एक देश है। तो कौन सा पूछा नहीं है? तो राजस्थान क्या एक राज्य तो है, क्योंकि यहाँ राज्य का मतलब वाला एक देश से लिया गया है। 23 कह रहा है राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तथ्य तो क्या है? सर्वोच्च सत्ता। तो 23 का कौन सा उत्तर सही है? तो है तीसरा। 24 कह रहा है राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। कौन सा सबसे सही सिद्धांत है? तो है विकासकारी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सही सिद्धांत है तो है विकासकारी सिद्धांत। 25 कह रहा है लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है? तो है सी, जनता में निहित होती है लोक संप्रभुता। 26 कह रहा है कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? 26 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बहुलवाद, जो एकत्ववाद की संप्रभुता का विरोधी है। तो 26 का उत्तर है बी। 27 कह रहा है लेवियाथन के लेखक हैं। लेवियाथन के लेखक हैं। तो 27 का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी, हॉफ जो है लेवियाथन के लेखक हैं। 28 कह रहा सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया?
तो वह है सी, रूसो ने सामान्यता का प्रतिपादन किया था। 29 कह रहा है निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। 29 का कौन सा उत्तर सही है, तो है सी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। जो राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है, तो है सी, यानी 29 का तीसरा उत्तर सही है। 30 कह रहा है स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसे कहा। मुनरो विल्सन, बी कह रहा लॉर्ड कर्जन, सी कह रहा रविन्द्रनाथ टैगोर, डी कह रहा बर्ट्रैंड रसेल। तो 30 का कौन सा उत्तर सही है, तो है ए, मुनरो विल्सन ने कहा स्वनिर्णय लेना दुधारी तलवार के समान है। 31 कह रहा है 30 का है जो बी सही है, लॉर्ड कर्जन का ये सिद्धांत है। 30 का कौन सा उत्तर सही है, तो है दूसरा सही है, लॉर्ड कर्जन। 31 कह रहा है राष्ट्रीय सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा। 31 का कौन सा उत्तर सही है, तो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है। 32 कह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो है डी, हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 33 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 33 का कौन सा उत्तर सही है, तो है बी, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 1929 में क्या हुआ था, तो वह था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1947 में क्या हुआ था, तो भारत आज़ाद हुआ था। और 1935 में क्या हुआ था, तो 1935 अधिनियम आया था। 34 का संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 34 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो कितने वर्षों का होता है 34 का, तो वह है तीसरा, 10 वर्ष होता है। 35 कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो किसने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो वह सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। 36 कह रहा है स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था। स्वराज दल की मुख्य मुद्दा का उद्देश्य क्या था, तो वह था काउंसिल प्रवेश। 36 का कौन सा उत्तर सही है, तो वह है सी, तीसरा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा।